क्लास 11 अकाउंट्स का स्पेशल पर्पस बुक्स में से जर्नल प्रॉपर बनाना सीखेंगे। जर्नल प्रॉपर में वो एंट्रीज आती हैं जो कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक में नहीं आती। ये सब हम सीख चुके हैं। तो जो एंट्रीज इनमें नहीं आती वो हम जर्नल प्रॉपर में पास करते हैं। तो कैसे पास करेंगे वो देखते हैं। ये है कुछ एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज बोलते हैं इसको। तो गिव द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। ट्रांसफर एंट्रीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको हम ट्रांसफर करते हैं कई बार ट्रेडिंग अकाउंट में, कई बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस एंड गेन्स को। तो इनको ट्रांसफर करते हैं और उसके अलावा कुछ और एंट्रीज हैं। तो कैसे पास करनी है इसके लिए हम वही वाला रूल याद रखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ जो भी पर्सन का, प्रोप्राइटर का या फर्म का नाम है, जर्नल प्रॉपर। तो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और रुपी लिख के फिर क्रेडिट एंड रुपी। अच्छा, यहाँ पे डेट वाले कॉलम में हम डेट लिखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो हम 1 2 3 ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो ये भी नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम 1 2 3 करके ऐसे करके डेट डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3 4 5। पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हम एंट्री पास करते हैं। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, यानी ये जो भी एंट्री पास की है ये लेजर बुक में कौन से पेज पे इसकी पोस्टिंग की गई है, कौन से अकाउंट, कौन से पेज नंबर पे उस अकाउंट बना के वहाँ पे पोस्टिंग की गई है। डेबिट वाले कॉलम में और क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखा जाता है। तो सबसे पहले एंट्री करने के पहले आप थोड़ा सा रूल याद रख लो जो मैंने आपको अभी तक काफ़ी बार बताया हुआ है। एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। तो अभी हमें देखते जाना है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 32,000 फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि कैसे ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एक बार इसको इस रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा के बताती हूँ। प्रॉफिट है तो यानी कि इनकम का पार्ट होगा, इनकम बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब इस इनकम को हम ट्रांसफर करके क्लोज कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन याद रखना, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट लिखेंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो हम किसको डेबिट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अमाउंट है 32,000 डेबिट और इसके सामने 32,000 क्रेडिट। और नरेशन पास करेंगे, ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नरेशन पास करके हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेकेंड एंट्री वही इसी रूल को याद करते करते, नेट प्रॉफिट ऑफ 14,500 टू कैपिटल अकाउंट। जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग अकाउंट से उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और जो नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है उसको हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट आया है यानी कि इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। अब इसको क्लोज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। और नेट प्रॉफिट डेबिट नहीं करेंगे, करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो टू कैपिटल अकाउंट, तो लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिख के। और अमाउंट है 14,500 एंड 14,500। और लिखेंगे क्या, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लिख के लाइन ड्रॉ कर देंगे। आगे है श्री शंकर साहा ड्रॉज 10,000 फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट। तो अपनी कैपिटल में से 10,000 रुपीज वो विड्रॉ कर लेता है, यानी कि अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा होगा। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए किया जाता है
गुड्स को यूज या कैश को यूज या एसेट्स को यूज, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को हमेशा डेबिट करते हैं। कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने की वो विड्रॉल कर रहा है उतने से कैपिटल उसका कम हो रहा है, कैपिटल उसका कम हो रहा है, तो कैपिटल को करेंगे डेबिट। तो क्रेडिट, सॉरी, एक मिनट, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं जब बढ़ती है, तो डेबिट करते हैं जब वो कम हो जाती है। जब वो अपनी कैपिटल में से ड्राइंग्स करता है तो हम सीधे एंट्री करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो ड्राइंग्स दो तरीके की होती है, एक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती है, एक ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। तो प्रॉफिट आपको अभी सिलेबस में नहीं है तो वो चीज़ नहीं करेंगे, तो सिर्फ इसकी एंट्री करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल उसकी अपने आप ही कम हो जाएगी। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में से कैश चला गया, बिजनेस में से कैश चला गया तो उसकी कैपिटल अपने आप ही कम हो जाएगी। इस एंट्री को एक्चुअली आप कर सकते हो दोबारा एंट्री, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। आई थिंक आपको समझ में आया। पहले ड्राइंग्स को डेबिट करना है 10,000, उतने का कैश बिजनेस से गया। कैश एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब उतने से उसकी कैपिटल भी तो कम हो जाएगी, तो कैपिटल कम होती है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल कम होती है, तो उसको हम डेबिट करते हैं और ड्राइंग्स को क्लोज करने के लिए टू ड्राइंग्स अकाउंट करते हैं। तो आई थिंक दोनों ही एंट्री पास कर देनी चाहिए, तो एंट्री कर देंगे। और तो मैंने यहाँ पे कर ही दी है, चलो फिर भी, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने कैपिटल में से विड्रॉ किया तो इसलिए ये दो एंट्रीज, तो 10,000 10,000। और दूसरी एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि कैपिटल उसकी कम हो गई है। ओके, यहीं पे मुझे एक और चीज बतानी है। कई बार इन दोनों की बजाय, देखो ड्राइंग्स को डेबिट किया 10,000 से, ड्राइंग्स को क्रेडिट किया 10,000 से, एक ही एंट्री की जाती है। तो डेबिट किया 10,000 से, क्रेडिट किया 10,000 से, इसकी जगह पे आप कर सकते हो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 10,000 10,000 इसी के बेस पर। तो आप चाहो तो ये दो एंट्रीज करके दिखा दो, चाहे तो ये वाली एंट्री करके दिखा दो, आपका क्वेश्चन करेक्ट हुआ। अगला है परचेजेस रिटर्न ऑफ 7,000। तो उसके पहले मुझे कुछ बताना है। परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को, और एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, ये हमें चीज़ पता है। अब क्योंकि हमने परचेज किया था लेकिन अब रिटर्न कर दिया, तो उतने के एक्सपेंसेस हमारे कम हो गए, और एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। मतलब हमें पता है कि हम परचेजेस रिटर्न को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब इसको हम क्लोज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्रेडिट करते हैं, अब क्लोज कर रहे हैं यानी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसको हम करेंगे डेबिट। परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सबको ट्रांसफर करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके इसको खत्म करेंगे। तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, एंट्री कर दो। परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो नरेशन लिखोगे, बाय ट्रांसफरिंग फॉर by transferring purchases return balance to trading account for determining gross profit। 7,000 है तो 7,000। नरेशन लिख दो, ट्रांसफर टू, सीधा ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट फॉर डिटर्मिनिंग ग्रॉस प्रॉफिट, फॉर डिटर्मिनिंग ग्रॉस प्रॉफिट। अगला है सेल्स रिटर्न, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना मत भूलना, लाइन ड्रॉ कर दी है। अगला है सेल्स रिटर्न।
सेल्स रिटर्न ऑफ 6000। सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को। इनकम बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, इनकम बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब सेल्स रिटर्न कर रहे हैं मतलब जिसको भी हमने सेल किया था वो हमें गुड्स वापस कर रहा है, तो हमारी इनकम कम हो गई होगी। तो इनकम, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम होते हैं तो डेबिट। ये हमने किया होगा, सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट किया होगा। अब इसको हम क्लोज कर रहे हैं यानी कि ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डेबिट किया था तो अभी क्लोज करने के लिए इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, और इसको लिखते कहाँ है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 6000। तो लिख देते हैं इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे वही कि ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट फॉर डिटरमिनिंग ग्रॉस प्रॉफिट, और इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट।